जिनकी मानसिकता जातियों से भरी है, जिनकी मानसिकता केवल ये है कि स्वर्ण वर्ग शोषण करने वाला ही होता है, वो शोषित नहीं हो सकता। और जिनकी मानसिकता ये है कि एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग केवल हमसे नीचा ही हो सकता है, हमसे ऊंचा नहीं हो सकता। इन दोनों लोगों से कहेंगे कि हमारे चैनल को या तो अनफॉलो, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे लोगों के लिए वीडियो है नहीं और आप जैसे लोगों को हमको भी जरूरत है नहीं। अब देश के अंदर एक नया कानून आया, यूजीसी, लेकिन ये कानून पूरे देश में नहीं, केवल यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चों के लिए है। और उसे लेकर के इस प्रकार से समाज दो धड़े में बटा हुआ है कि स्वर्ण समाज कह रहा है कि ये कानून गलत है, ओबीसी समाज, एससी एसटी समाज कह रहा है कि ये जो कानून है इससे समरसता आएगी, और स्वर्ण समाज चाहता है कि हम ऊंचा बने रहें, हम ऊंचा दिखते रहें, हम कभी समरसता चाहते ही नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है, इन दोनों बातों पे चर्चा करेंगे, वीडियो में अंत तक बना रहिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि क्या ये कानून 13 जनवरी 2026 को ही आया या इससे पहले भी था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कानून 13 जनवरी 2026 को नहीं आया, ये कानून बहुत पहले से चला आ रहा है और ऑलरेडी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ये कानून लागू था। लेकिन यहाँ एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों का एक सवाल होगा कि जो कानून पहले से चला आ रहा है उस कानून का स्वर्ण समाज अचानक विरोध क्यों कर रहा है। तो विरोध का कारण पहले समझ लेते हैं। स्वर्ण समाज के विरोध का कारण है कि इस कानून में आरोप अगर गलत साबित हो तो आरोप लगाने वाले के प्रति कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं। अब एक बात है कि ये कानून जब पहले से आ रहा था तो इसमें ओबीसी का जिक्र नहीं था, केवल एससी और एसटी समाज के बच्चे का जिक्र था। अब इसमें ओबीसी समाज का भी जिक्र हो गया। ये मान लिया जाए कि शोषण करने वाला वर्ग केवल जनरल ही हो सकता है, क्योंकि शोषित वर्ग की कैटेगरी में एससी, एसटी और ओबीसी को रखा गया है, जनरल को उससे बाहर कर दिया गया है। अब जनरल समाज के बच्चों के लिए दूसरी चिंता का विषय क्या है इस कानून में, कि अगर हमने किसी एससी, एसटी, ओबीसी समाज के बच्चे को कुछ गलत कहा भी नहीं, ना ही कोई झगड़ा किया, ना ही हमने कोई जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी समाज का बच्चा है कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला और उसको ये लगता है, मन में लगता है, वो कहा नहीं, लग रहा है कि फलानवा हमारे बारे में कुछ गलत सोच रहा है, चलिए जाकर के हम कंप्लेन कर देते हैं। अब कंप्लेन कर दिया तो इनका काम तमाम। अब उस मामले की जांच जब होगी और जांच में ये पता चलेगा कि आरोप गलत था, तो आरोप लगाने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई का प्रावधान ही नहीं है। तो अगर आरोप लगाने वाले के ऊपर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं होगा तो निश्चित तौर पे ये मानिए कि किसी भी समाज के लिए वो कानून लाया गया हो, उसका दुरुपयोग होना 100% तय है। आप इस बात को यकीनन मानना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात, क्या स्वर्ण समाज ये नहीं चाहता है कि समाज में समरसता आए? अगर स्वर्ण समाज ये नहीं चाहता कि भेदभाव समाप्त न हो तो 2012 से ये कानून चला रहा है, बीच में इसका विरोध क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इस कानून में वो प्रावधान था जो स्वर्ण समाज आज मांग कर रहा है कि अगर कोई गलत आरोप लगाता है, आरोप गलत साबित होने पर जो आरोप लगाया है उसके ऊपर दंड का प्रावधान था। दूसरी बात, इस कानून में ओबीसी समाज का जिक्र नहीं था, जो कि अब ओबीसी समाज को भी जोड़ लिया गया है। तो स्वर्ण समाज की समस्या यहां भी है कि यानी हम ही केवल हैं जो भेदभाव करते हैं, मतलब ओबीसी का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, एससी एसटी का भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये आप पहले से मान के बैठ रहे हैं कि जनरल कैटेगरी वाले लोग ही किसी के ऊपर शोषण करते हैं। क्या आप ये नहीं मानते हैं कि 0.1% ही सही, लेकिन जनरल कैटेगरी के लोगों का भी शोषण होता होगा? और इन्हीं गलत नीति और नियमों के कारण स्वर्ण समाज सड़क पे उतर रहा है, स्वर्ण समाज वीडियो बना रहा है और स्वर्ण समाज ये बता रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ है। लेकिन स्वर्ण समाज को ये बात समझना चाहिए कि गलत का विरोध करिए, वास्तविकता का विरोध मत करिए। वास्तविकता है कि भेदभाव होता है, ये कहीं से भी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन विरोध भेदभाव हो रहा है उसका मत करिए। विरोध इस कानून में लगे उन गलत नीतियों का करिए जिनके कारण स्वर्ण समाज के बच्चे प्रताड़ित हो सकते हैं और वो परेशान हो सकते हैं। इस कानून का विरोध तो हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि समाज में समरसता बढ़े और ये भेदभाव वाला सिस्टम खत्म हो जाए। हम व्यक्तिगत तौर पे ये भी चाहते हैं कि यूजीसी से बड़ा एक ऐसा कानून बनाया जाए कि किसी भी हिंदू वर्ग के बच्चे के नाम के पीछे सरनेम रहेगा ही नहीं। सरनेम नहीं रहेगा तो पता नहीं चलेगा कि वो किस जाति का है, और जब जाति नहीं पता चलेगी तो भेदभाव वाला सिस्टम समाप्त होने लगेगा, क्योंकि भेदभाव तो जाति के आधार पे ही होता है, भेदभाव तो कर्मों के आधार पे हो नहीं रहा है समाज में। और हमारी सरकार का भी तो यही मानना है कि भेदभाव केवल जाति के आधार पे हो सकता है, भेदभाव कभी कर्म के आधार पे नहीं हो सकता है। तो फिर हिंदू समाज के जितने भी बच्चे हैं उनके नाम के पीछे से जो सरनेम है उसी को हटा दिया जाए।
आप क्या राय रखते हैं इस पूरे वीडियो को लेकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।